Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो, वेलकम टू माय चैनल राजू सिंह गुप्ता क्लासेस। पिछले समय में जो बीकॉम का हम पढ़ा रहे थे उसमें एक चैप्टर हम पढ़ा रहे थे हायर परचेज, उसको इनिशियल कुछ पढ़ाए थे। आज उसी में पिछले जो पढ़ाए थे उसमें हम इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर में आप लोग को बताया थे कि एंट्री कैसे करना है, नहीं करना है। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, उसी हायर परचेजर बुक में कितने लेजर्स बन सकते हैं और किस प्रकार बनाना है वो देखेंगे। और दूसरा, पिछला जो वीडियो हम डाले थे उसमें हम डाले थे इंक्लूडिंग इंटरेस्ट मेथड, अर्थात इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट आपका इंक्लूड रहता था। आज हम करेंगे एडिशनल इंटरेस्ट मेथड और इंटरेस्ट एक्सक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट। ठीक है, जो कि इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ रहेगा। तो आप लोग कृपया ध्यान से देखिए, समझिए, है ना, किस तरह से हम कर रहे हैं। तो पहले हम समझा देते हैं कि इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर जब हम बनाएंगे, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, तो इसमें कितना लेजर बनेगा। इसमें आपको 4 लेजर बनेगा। एक बनेगा हायर वेंडर अकाउंट, दूसरा बनेगा एसेट्स अकाउंट, तीसरा बनेगा इंटरेस्ट अकाउंट और चौथा बनेगा आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये 4 लेजर आपको इसमें बनाना है इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर में। वही अगर इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर हम बनाते हैं, अगर इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर में जाते हैं तो इसमें हमको 3 लेजर बनाना पड़ता है। एक होता है हायर परचेजर अकाउंट, दूसरा हम लोग बनाते हैं इंटरेस्ट अकाउंट और तीसरा लेजर बनाएंगे हायर सेल्स अकाउंट। ये 3 लेजर हम लोग इसमें बनाते हैं। इसमें 3 लेजर होता है, इसमें 4 लेजर होता है। तो पिछले क्लास में जो हम पढ़ाए थे उसमें इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर में एंट्री करके दिखाए थे, इसमें हम नहीं किए थे। तो आज हम पहले इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर में ही लेजर बना के दिखाएंगे। नेक्स्ट क्लास में जब वेंडर का एंट्री करेंगे तो वेंडर के बुक्स में उसका लेजर खोल के दिखा देंगे। ठीक है, तो आज हम पहले जब स्टार्ट करें तो पहले समझ लीजिए एडिशनल इंटरेस्ट और इंक्लूडेड इंटरेस्ट क्या होता है। जैसे मानिए इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट, पहला टॉपिक हम ये पढ़ाए थे। और एक समझ लीजिए इंटरेस्ट नॉट इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट। 2 टॉपिक होता है ना, क्या देख लीजिए कैसे कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखते हैं हायर परचेस प्राइस, इसमें डाउन पेमेंट 10,000 है, आप मानिए 3 इंस्टॉलमेंट है एट द रेट ऑफ 10,000 ईच। ये कितना हो गया 30,000। तो टोटल पेमेंट हम कितना किए 40,000। मानिए लिखते लेस कैश प्राइस, एसेट का दिया था माना 37,300, मैंने ऐसा दिया हुआ है। तो जो डिफरेंस अमाउंट होगा 2,700, ये हो गया इंटरेस्ट हो गया। कैसे बताए, जैसे वाला बोले कि जैसे मैंने हम लिखे हुए हैं कि आपको डाउन पेमेंट हुआ आपका 10,000 रुपया और 3 इंस्टॉलमेंट हम दिए 10,000 के 3 इंस्टॉलमेंट। तो 10 या 30,000 और 10 40,000 हम पेमेंट किए हैं, जबकि कैश प्राइस कितना है 37,300 लिखे। तो ये जो 2,700 आपका एक्स्ट्रा चला गया ये हो गया इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट क्या है, ये इंस्टॉलमेंट सब में इंक्लूड किया हुआ है, दैट इज़ इंक्लूडेड इंटरेस्ट मेथड, है ना। अगर इसको हम लोग एक्सक्लूडेड में जाएंगे या एडिशनल इंटरेस्ट में जाएंगे, जैसे मैंने एडिशनल इंटरेस्ट, जैसे मैंने यहाँ लिखते हैं डाउन पेमेंट 2,000 प्लस 4 इंस्टॉलमेंट एट द रेट ऑफ 2,000 ईच। तो कितना हो गया 8,000। 8 और 2 10,000 हम पेमेंट किए हैं और लेस कैश प्राइस भी कितना हो गया 10,000। तो कोई इंटरेस्ट लगा नहीं ना, है तो नील हो जा रहा है, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं लगा, अर्थात ये जो इंस्टॉलमेंट है इसमें कोई इंटरेस्ट इंक्लूड किया हुआ नहीं है। तो हमको इसमें ऊपर से इंटरेस्ट जोड़ना पड़ता है और इसमें क्या है इंटरेस्ट इंक्लूड रहता है, इसमें से इंटरेस्ट निकालना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया इंटरेस्ट इंक्लूडेड मेथड, ये आपको एक्सक्लूडेड मेथड। बार बार समझा रहे हैं, एक्सक्लूडेड में क्या होता है कि आपको ऊपर से इंटरेस्ट जोड़ना पड़ेगा, इंक्लूडिंग में क्या है इंटरेस्ट जोड़ा हुआ रहता है, आपको एक्चुअल इंस्टॉलमेंट निकालना पड़ता है। इसमें एक्चुअल इंस्टॉलमेंट दिया जाता है, आपको इंटरेस्ट उसमें जोड़ना पड़ता है ताकि वेंडर को कितना दिया जाए वो निकल सके। ठीक है, क्वेश्चन हम अपने मन से यहाँ लिखे हैं, ए लिमिटेड परचेज ऑफ मशीन
from B Limited on 1st April 2013. कैश प्राइस ऑफ मशीन बिंग 4000. अगर नगद खरीदता कितना दाम पड़ता? 4000. पेमेंट मेड एज, कैसे पेमेंट किए? डाउन पेमेंट 800, 800 रुपया पहले दे दिए और 4 इंस्टॉलमेंट देने के लिए तैयार हो गए. एक एक इंस्टॉलमेंट कितना होगा? 8000 का प्लस 5% इंटरेस्ट. ठीक है. अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि देखिए कैश प्राइस कितना लिखा हुआ है. कैश प्राइस आपको दिया है 4000 लेस पेमेंट मेड. पेमेंट कैसे किए हैं? डाउन पेमेंट जिस समय लेने गए उसी टाइम हम लोग क्या किए? 800 रुपया दे दिए. अब प्लस 4 इंस्टॉलमेंट, 4 इंस्टॉलमेंट दिए हैं एट द रेट ऑफ 800 ईच. तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3200. तो ये हो गया 4000. तो देखिए कैश प्राइस भी 4000 है और डाउन पेमेंट हायर परचेस प्राइस भी 4000 है. तो कोई इंटरेस्ट लगा नहीं ना, तो ये नील हो गया. अर्थात ये जो पेमेंट हुआ है इस पेमेंट में कोई इंटरेस्ट ऐड किया हुआ नहीं है. तो हमको इंटरेस्ट ऊपर से ऐड करना है. तो हम लोग यहाँ करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट, दोनों कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. तो हम लोग क्या लिखेंगे? कैश प्राइस यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट, यहाँ लिखेंगे इंस्टॉलमेंट. तो देखिए कैश प्राइस कितना था? 4000 लेस डाउन पेमेंट. कितना डाउन पेमेंट कर दिए? 800. तो मेरा माथा में कितना का लोन हुआ? 3200 का. तो ये जो लोन है इस पे पहला इंटरेस्ट कितना? 5%. तो हो गया 160. अब देखिए 800 रुपया तो हमको इंस्टॉलमेंट देना ही है, प्लस कितना देना है? 5% इंटरेस्ट. तो 5% इंटरेस्ट कितना हुआ? 160. मतलब पहला EMI आपको बना 960 का. ठीक है. अब इस लोन में से एक्चुअल आपको इंस्टॉलमेंट कितना? 800 माइनस कर दीजिए, फिर कितना बचा? 2400. फिर इस 2400 पे 5% निकालिए, कितना आ गया? 120. तो 800 तो आपको देना है EMI प्लस उसके साथ 120 रुपये इंटरेस्ट देना है. तो सेकेंड ईयर का इंस्टॉलमेंट कितना बना? 920. इसी को हमारे यहाँ कंटिन्यू करते हैं हम लोग. तो यहाँ पर कितना लोन बचा? 2400 था मेरा. तो इस 2400 में से इस बार भी कितना पेमेंट कर दिए? 800. अब मेरा माथा में लोन कितना बचा? 1600. तो 1600 का 5% निकालिए, कितना आ जाएगा? 80. तो 800 रुपया इंस्टॉलमेंट देना है अब प्लस 80 इंटरेस्ट. कितना हो गया? 880. फिर इसमें से हम लोग कितना माइनस कर देंगे? 800. अब लोन कितना बचा? 800. तो 800 का 5% कितना हो जाएगा? 40. तो इस बार का फिर इंस्टॉलमेंट देना है 800 और साथ में 40 रुपया इंटरेस्ट. कितना हो गया? 840. यहाँ 800 माइनस कर दीजिए. देखिए लोन क्या हो गया? ख़त्म हो गया, नील हो गया. एक बार समझ लीजिए कैसे बताएं. जैसे हम इसमें लिखे कि कैश प्राइस था 4000, हम डाउन पेमेंट कितना कर दिए? 800. तो मेरा माथा में लोन कितना का आया? 3200 का. 3200 का 5% निकाले, पहला इंटरेस्ट कितना है? 160. तो 800 रुपया EMI देना ही है प्लस 160 इंटरेस्ट. कितना देना है टोटल EMI? 960 पहला बार. फिर 800 लेस कर दिए, लोन अमाउंट कितना बचा? 2400. 2400 का 5% निकालिए, 120. तो 800 मेरा इंस्टॉलमेंट है बिना इंटरेस्ट का, इसमें इंटरेस्ट जोड़ दिए 120, तो देना है 920. फिर लोग क्या किए? 2400 में से 800 लेस कर दिए, कितना बचा? 1600. 1600 का 5% निकालिए, कितना? 80. तो 800 मेरा हो गया इंस्टॉलमेंट और प्लस इंटरेस्ट 80. कितना हो गया? 880. फिर इसमें से 800 लेस कर दिए, कितना बचेगा? 800. तो 800 का 5% निकाल दिए, 40. 800 और इंटरेस्ट 40. 840 देना है. यहाँ लोन हो गया नील. ठीक है. आप जैसे लिखे हैं डिप्रीशिएशन चार्ज करना है 10%. तो कैसे निकालेंगे डिप्रीशिएशन? जैसे फर्स्ट ईयर है, कितना दाम है मशीन का? 4000. तो 10% हो जाएगा 400. अब मनी सेकेंड ईयर निकालना है. तो ये 4000 पहले था, इसमें 400 चला गया. अब कितना बचा? 3600. तो इसका 10% 360. फिर मनी थर्ड ईयर निकालना है. तो 3600 में से पहले 360 चला गया, तो 3240. इसका 10% निकालिए, 324. और जब फोर्थ ईयर निकालेंगे तो 3240 में 324 चला जाएगा, कितना बचेगा? 2916. इसका 10% वही तकरीबन 292. तो ये 4 साल का डिप्रीशिएशन निकाल लिए.
तो ये हमको इंटरेस्ट हो गया, ये मेरा डिप्रीसिएशन हो गया। अब इसका हम लेजर में कन्वर्ट करेंगे। देखिए अब हम लेजर स्टार्ट करें। इसी को जो हम बनाए थे उसको हम फिर से लिख लें ताकि आप लोग समझने में सुविधा हो। ठीक है, आप जैसे इन द बुक्स ऑफ ए हायर परचेजर बुक में पहला लेजर बनाएंगे हायर वेंडर का, ठीक है, बी का। तो हम उसमें क्वेश्चन लिखे तो हम लोग 1/4/2013 को खरीदे, तो 1/4/13 लिखेंगे बाई एसेट में क्या खरीदे थे, मशीनरी अकाउंट। तो बाई मशीनरी अकाउंट, कितना कैश प्राइस था मशीन का, 4000। इसको आराम से यहाँ लिख दिया 4000। 1/4/13 को जब खरीदने गए तुरंत कितना डाउन पेमेंट कर दिए, 800। तो टू कैश अकाउंट 800 रुपये डाउन पेमेंट कर दिए। साल के लास्ट में 31 मार्च 2014 को पहला इंटरेस्ट कितना है, 160। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाई इंटरेस्ट 160। फिर 31/3/14 को पहला EMI कितना दिए, 960। तो लिख देंगे टू कैश 960। तो ये आपको हो गया 4160। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 4160। इसमें से चला गया 1700 रुपया। तो कितना बचा, टू बैलेंस CD 2400। ये हो गया ये सेम डेट में। फिर इसको हम लोग ओपन करेंगे। इस साल का क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर ओपनिंग हो जाएगा। जैसे इस साल जो क्लोजिंग किए वो नेक्स्ट ईयर ओपनिंग करेंगे। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 2400 है लोन का। इस लोन का बैलेंस को यहाँ पर ओपनिंग कर लीजिए, टू बैलेंस BD 2400। अब आ जाइए नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना है, 120। तो नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कब लगेगा, साल के लास्ट में, दैट इज़ 31 मार्च 2015। तो बाई इंटरेस्ट अकाउंट कितना इंटरेस्ट बताए, 120। आराम से लिखिए यहाँ पर, है ना। फिर इसका साल का लास्ट में पेमेंट करेंगे 31 मार्च 2015। टू कैश अकाउंट कितना पेमेंट करेंगे, 920। तो पेमेंट कर दीजिए। आप इधर जोड़िए, देखिए कितना हो रहा है, 2520। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 2520। तो इस पर 900 चला गया, 920। तो कितना बचा, टू बैलेंस CD ये बच गया 1600। यहाँ भी इस साल का क्लोजिंग हो गया। तो नेक्स्ट साल में ओपनिंग कीजिए 1/4/15 को। बाई बैलेंस BD कितना आ गया, 1600। अब आइए देखिए थर्ड ईयर में कितना इंटरेस्ट है, 80। तो 31/3/16 साल का लास्ट में इंटरेस्ट देखिए कितना लिखे, 80। तो 31/3/16 को देखिए थर्ड EMI कितना दिया, 880। तो देखिए टू कैश अकाउंट 880। तो यहाँ आपको 1680। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 1680। 880 पेमेंट कर दिए, कितना बचा, टू बैलेंस CD ये बच गया 800। ठीक है, अब इसको ये CD हुआ, ये लास्ट ईयर का लिए क्या होगा, ओपनिंग होगा। तो लिखिए बाई बैलेंस BD कितना CD है, 800। अब लास्ट इंटरेस्ट कितना है, देखिए 40 रुपया। तो 31/3/16 बाई 17 हो जाएगा ना, 16 था, बाई इंटरेस्ट 40। तो हो गया 840। यहाँ भी 840 होना चाहिए। साल के लास्ट में 31 मार्च 2017 को पेमेंट कर दिए, टू कैश अकाउंट 840। ये पेमेंट हो गया। तो देखिए इन द बुक्स ऑफ परचेजर में जब वेंडर का लेजर बनाइएगा तो लास्ट में आके बोथ साइड क्या होना चाहिए, इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब जितना पेमेंट करना था हम कर चुके हैं। देखिए पहले हम बना दिए आपको हायर वेंडर अकाउंट। अब हम एसेट्स अकाउंट बनाएंगे, दैट इज़ मशीनरी अकाउंट। तो इस मशीनरी को हम लोग कब परचेस किए थे, 1/4/2013 को। किससे लिए थे, बी से। टू बीज अकाउंट कितना में लिए थे, 4000 में, है ना। तो साल का एंड कब होगा, 31 मार्च 14 को। पहला डिप्रीसिएशन कितना लगा, 400 रुपया। तो बाई डिप्रिशिएशन अकाउंट 400। तो ये 4000 का मशीन में 400 डिप्रिशिएट कर गया, कितना वैल्यू इसका एंडिंग बचता है, 3600। तो बाई बैलेंस CD 3600। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ब्रॉट डाउन करेंगे, 1/4/14 जो CD हुआ उसके ऊपर BD कीजिए, टू बैलेंस BD 3600। अब देखिए नेक्स्ट ईयर का डिप्रीसिएशन कितना, 360। तो इसको नेक्स्ट ईयर का डेट में कन्वर्ट कीजिए 31/3/15 को। बाई डिप्रिशिएशन अकाउंट 360। तो देखिए 3600 था, 360 माइनस हो गया इसमें से। अब इसमें नया बैलेंस कितना आया, बाई बैलेंस CD
3240। फिर इसको क्लोजिंग डेट के यहाँ पर ओपनिंग कीजिए 1/4/15 को, जो CD हुआ उसको यहाँ क्या कीजिए BD, टू बैलेंस BD 3240। आप देखिए इस साल कितना डिप्रीशिएशन लगा 324, तो 31 मार्च 2016 में बाई डिप्रीशिएशन 324, तो 3240, तो यहाँ भी इतना जाएगा 3240, जो बच गया बाई बैलेंस CD कितना बचा 2916। अब इसी को यहाँ पर ले गए नेक्स्ट ईयर में, है ना, तो बड़ा कर दीजिए, नहीं हटेगा। 1/4/16 को जो CD हुआ उसका पर BD कर लीजिए, टू बैलेंस BD 2916। इस साल कितना डिप्रीशिएशन लगा 290, तो 31/3/17 को बाई डिप्रीशिएशन आराम से हम लोग 290 लिख देंगे, 2 लिख देंगे, है ना, 292 लिख दिए। यहाँ 2916, यहाँ भी कितना होना चाहिए 2916, तो 2916 में से आपको जो माइनस हो रहा कितना 292, उसको माइनस करके देखिए कितना बैलेंस हो गया 2624। तो 4 साल बाद इस एसेट का वैल्यू कितना बचा 2624। ठीक है, ये हो गया आपका एसेट्स अकाउंट। अब हम लोग चले जाएंगे इंटरेस्ट अकाउंट में। तो देखिए पहला साल का इंटरेस्ट कितना लगा था 160, तो इसका ईयर एंडिंग डेट था 31/3/14। किसको दिए थे वेंडर को, टू बीज अकाउंट। कितना इंटरेस्ट था 160, यहाँ लिख दीजिए 160। और क्या बताया था साल के लास्ट में कोई भी खर्चा कहाँ ट्रांसफ़र होता है PL में, तो लिख देंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 160, फिर क्लोज कर दिए। फिर 31/3/15 नेक्स्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट लगा था 120, किसको दिए थे B को, टू बीज अकाउंट 120। फिर इसको भी क्लोज कर दीजिए 31/3/15 को कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे PL में, तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 120। फिर नेक्स्ट ईयर में देखिए 31/3/16 कितना इंटरेस्ट आया है 80, तो टू बीज अकाउंट 80। इसको भी साल का लास्ट में क्या करेंगे ट्रांसफ़र कर देंगे PL में, तो बाई PL अकाउंट 80। फिर लिखे 31 मार्च 17 कितना इंटरेस्ट आया, देखिए सब यहीं से मिल जाएगा। इसके लिए जर्नल करने का आवश्यकता नहीं, अब यहाँ से भी देख के कर सकते हैं। 2/20 40, 31/3/17 को बाई PL अकाउंट 40, क्लोज कर दीजिए। आप जैसे लास्ट ले जा रहा है डिप्रीशिएशन का, तो हम लोग डिप्रीशिएशन बनाएंगे। डिप्रीशिएशन को यहाँ पर दिख रहा है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ डेट लिखते हैं 31/3/14। डिप्रीशिएशन किस पे लगता है, एसेट पे ना, आदमी पे तो लगता नहीं। टू मशीन अकाउंट कितना लगा 400, तो 31/3/14 को फिर इसको कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे PL में, क्योंकि डिप्रीशिएशन भी क्या है खर्चा है ना, तो खर्चा हमेशा साल के लास्ट में PL में चला जाता है। ठीक है, फिर 31/3/15 कीजिए। देखिए इस साल कितना डिप्रीशिएशन लगा 360, किस पे लगा मशीन पे, टू मशीन अकाउंट 360। 31/3/15 को लिख दिए बाई PL 360। फिर आइए 31/3/16 को, फिर लिखिए टू मशीनरी अकाउंट, कितना डिप्रीशिएशन लगा है 324। 31/3/16 को ट्रांसफ़र कर दिए बाई PL अकाउंट। फिर आइए लास्ट 31/3/17 को टू मशीन अकाउंट, कितना डिप्रीशिएशन लगा 292। इसको भी क्या कीजिए ट्रांसफ़र कर दिए PL में बाई PL अकाउंट, बस इतना ही करना है। ठीक है, तो इस चैप्टर में ऐसा नहीं है कि बिना जर्नल बनाए हम लेजर नहीं बना सकते हैं। जैसे प्रोसीडिंग में हम गए हैं जिस तरह से बनाए उसको फॉलो कीजिए तो आराम से बन जाएगा। याद रखना है कि हायर वेंडर का लेजर साल का एंड में यदि इंस्टॉलमेंट पूरी पेमेंट किया गया है तो साल का एंड में क्या होगा उसका दोनों साइड इक्वल हो जाएगा, मतलब लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद। लेकिन एसेट्स अकाउंट में क्या होगा बैलेंस रह जाएगा, इंटरेस्ट PL अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं रहेगा। तो ये आपका हायर परचेजर का इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर में हम दिखाए। हायर परचेजर बुक में 4 लेजर बनता है, एक हायर वेंडर,
एक एसेट्स अकाउंट, एक इंटरेस्ट अकाउंट और डिप्रीशन अकाउंट। तो आप लोगों को भी यही 4 लेजर बनाना पड़ेगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास जब हायर परचेज का पढ़ाएंगे तो एक टॉपिक होगा नया, लेकिन हम उसमें एंट्री दिखाएंगे इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर और उसका लेजर सब, ठीक है। तो आप लोग मेरा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।